144 साल में एक बार आता है महाकुंभ मेला, जो कि इस समय प्रयागराज में लगा हुआ है, जहां पर देश भर से करोड़ों नागा साधु पहुंच रहे हैं। तो कोई ऐसे साधु जिन्होंने आईआईटी ग्रेजुएट होने के बाद भी करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़कर सन्यासी का रास्ता अपनाया। तो कोई ऐसे चमत्कारी बाबा जिन्होंने अपने सर पर ही फसल उगा डाली। तो कोई ऐसे बाबा जो कि 32 सालों से नहाए तक नहीं है। और कोई ऐसे चमत्कारी बाबा जिन्होंने अपने सर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करे, जिनका वजन कुल 45 किलो है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार आता है, जो कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद लगता है, और हर 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ लगता है। और इस महाकुंभ में आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। महाकुंभ मेले में सबसे बड़ा रहस्य होता है नागा साधुओं का, कि इतने लाखों नागा साधु जो कि पूरे पूरे साल गायब रहते हैं, ये अचानक से कुंभ मेले में कहां से आ जाते हैं, और इतनी सारी संख्या में होने के बाद भी कुंभ खत्म होने के बाद ये सब के सब कहां गायब हो जाते हैं। अगर आप इनकी तरफ देखोगे भी तो भी आपको डर लग जाएगा, क्योंकि इनके पूरे शरीर पर भभूत होती है और इनके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं जो कि इनको देखने से ही बहुत ही ज्यादा डर पैदा कर देते हैं। लेकिन इस कुंभ मेले में आपको बहुत ही ज्यादा रोमांचक चीजें पता चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर नागा साधुओं के बजाय कुछ ऐसे साधु भी हैं जो कि इनसे कुछ अलग हैं। जैसे कि आईआईटी वाले बाबा, जिनका नाम है अभय सिंह। हरियाणा के छग्गर के रहने वाले अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और तो और कनाडा की कंपनी में एरोप्लेन बनाने का काम भी किया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये अचानक से एक दिन इंडिया आ जाते हैं और कुछ ही समय बाद गायब हो जाते हैं। और आज ये एक साधु हैं। इनके माता पिता ने बताया कि जब ये घर से चले गए थे और महाकुंभ में जब इनकी वीडियो देखी तो वो इनसे मिलने भी आए, लेकिन तब तक अभय सिंह वहां से जा चुके थे। ऐसा बताते हैं कि अभय सिंह ने लॉकडाउन के बाद बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था। उनका जो ध्यान था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगा था। वो बहुत ही ज्यादा हरिद्वार जाने लगे थे, वो कुंभ मेले में जाते थे, साधुओं से बात करते थे। और एक समय ऐसा है जब वो घर छोड़कर साधु बनने के लिए चले गए थे। और जब इनके माता पिता को ये पता चला कि अभय सिंह साधु बनने जा रहे हैं तो उन्होंने उनको बहुत रोका, लेकिन अभय सिंह अपने रास्ते पर चले गए और उन्होंने कुछ ही समय बाद अपने परिवार से बिल्कुल कॉन्टैक्ट भी खत्म कर दिया। और आज आईआईटी वाले बाबा के नाम से इनकी जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, और शायद इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बार बार बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स इनके पास आकर इनसे सवाल पूछ रहे हैं, जिससे हो सकता है कि अभय सिंह महाकुंभ छोड़कर जा चुके हैं। दूसरे बाबा है जिन्होंने 1.25 लाख रुद्राक्षों को अपने सर पर धारण किया हुआ है, जिसका वजन पूरे 45 किलो है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने 2.5 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और सन्यासी बनने के लिए चले गए थे, जिनको आज लोग स्वामी गीतानंद महाराज कहते हैं। जिनके सर पर इतने सारे रुद्राक्षों को देखने के लिए लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके जो सर पर रुद्राक्ष हैं ये बहुत ही ज्यादा भारी हैं, और ये पूरे 12 घंटे तक अपने सर पर इन रुद्राक्षों को धारण करे रखते हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है, जिन्होंने बताया कि इनके माता पिता की जब कुछ संतानें नहीं हो रही थी तो इन्होंने अपने एक गुरु से संपर्क करा, उनसे पूजा कराई थी, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो हमारी दूसरी संतान होगी उसे हम सन्यासी बनाएंगे, उसे हम धर्म के रास्ते पर चलाएंगे। और जब दूसरी संतान हुई वो थे स्वामी गीतानंद महाराज, और वो 2.5 साल की उम्र में ही सन्यासी के रास्ते पर चले गए थे। और तब से उन्होंने आज तक कभी भी अपने घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और ऐसा कहा जाता है कि जब 18 साल की उम्र में वो नागा साधु बनने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने अपने सारे पिंडदान कर दिए थे। उन्होंने अपने सारे जो रिश्तेदार थे, अपने पेरेंट्स थे, उनका भी श्राद्ध कर दिया था, ताकि उनसे उनका पूरा संपर्क टूट जाए। और ये बाबा बताते हैं कि तब से लेकर आज तक ये अपने किसी भी रिश्तेदार या अपने किसी भी परिवार के मेंबर से नहीं मिले हैं। ये बाबा सुबह 5 बजे नहाकर इन सभी रुद्राक्षों को अपने सर पर धारण कर लेते हैं, और पूरे 12 घंटे होने के बाद शाम के 5 बजे मंत्रोच्चारण के बाद ही इन सभी रुद्राक्षों को अपने सर से नीचे उतारते हैं। मतलब कि पूरे 12 घंटे 45 किलो का वजन ये अपने सर पर धारण करते हैं। तीसरे बाबा हैं ये, जिनकी हाइट केवल 3 फीट है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि ये 32 सालों से नहाए तक नहीं है, जिनकी उम्र 57 ईयर्स हो चुकी है। और अगर ये नहाते नहीं है तो ये महाकुंभ में दर्शन करने क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर तो लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं नहीं नहाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु महाराज मेरे सर के ऊपर थोड़ा सा जल डाल देंगे, जिससे मेरा पूरा शरीर भीगेगा नहीं। ये बाबा जब चलते हैं तो लोग इनको छोटू बाबा कहते हैं, और इनको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अगर आप महाकुंभ में जाएंगे तो आपको ऐसे और ज्यादा चमत्कारी बाबा मिलेंगे जो कि शायद आपको बाद में देखने के लिए ना मिले, क्योंकि महाकुंभ हर 144 साल में एक बार आता है, और अब पता नहीं ये कब आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।